जो जीवन में दुख है ना, आपके जो दुख तकलीफ है, आप देख रहे हो, घिस रहे हो आप, वो चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करोड़पति आदमी भी 2 रोटी ही खाएगा, उसके ऊपर खाएगा तो वो भी रात भर नींद नहीं आएगी उसको, शरीर उसका भी उसको तकलीफें देगा। और गरीब आदमी भी उतना ही खाएगा, वही 2 रोटी खाएगा। गरीब आदमी भी रोटी सब्जी खाएगा, अमीर भी रोटी सब्जी खाएगा। ये कल्पना मात्र है। तो 19-20 साल की आयु तक रहता है लोगों को कि भाई बर्गर पिज्जा और क्या क्या चीजें सब तमाशे हैं। 25-30 का पार होने के बाद वही स्थिति होगी कि जो आदमी 8 रोटी खाता था वो 8 से 6 पे आता है, 6 से 5 पे आता है, 5 से 3 पे आता है, 3 से 2 पे आ जाता है, 40 के बाद तो 2 रोटी खाने की स्थिति में आ जाता है। तो ये चीजें होती है। तो मत सोचो कि भाई कोई करोड़पति है, कोई अरबपति और हम साधारण है। अरे सभी साधारण है, सभी साधारण भोजन करते हैं, वो कितना ही पैसा हो कोई काम का नहीं है। करोड़पति मरेगा तब भी उसकी औलादे पैसा बांट के उड़ा देगी, गरीब मरेगा तब भी उसकी औलादे वैसी ही रहेगी, मतलब कुछ अंतर नहीं आता उसमें। तो जो परिस्थितियां आपके चारों तरफ चल रही हैं, जो दुख आ गए, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपना एक व्रत चल रहा है, वो व्रत करो पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ कि इस दिन अपना ये व्रत चलता है, आप वो व्रत करो उस दिन। अपने को पता है कि अपन एकादशी करते हैं, एकादशी के दिन खूब प्रसन्नता के साथ एकादशी व्रत करो। जो भी चीजें करना पूरी प्रसन्नता के साथ आप करो, मत इन चीजों पे ध्यान दो कि भाई अपने चारों तरफ क्या वातावरण जो है चलने दो, ये अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने को मिला है, ये मान के चलो, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने जीवन के जियो। सबसे ज्यादा हम कई बार वीडियो में हमने ये बात बोली है, अगर जीवन का आप भक्ति के साथ अगर जीवन बिताना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ और बच्चों के साथ अपने जीवन को अब भरपूर जिए। उनके बचपन में अपने बचपन को अनुभव करें, उनकी जो मासूमियत होती है, उनकी जो भोली बातें होती है उनको समझें। बच्चों के साथ आप बहुत एंजॉय करें अपनी लाइफ को। इसके बाद अपने प्रभु की भक्ति में आप एंजॉय करें, भजन कीर्तन, सुबह से उठ के भजन कीर्तन सुने, घर में माहौल ऐसा बना दें कि आप कभी भी भक्ति से दूर ना हो। तो खूब भक्ति करें, प्रभु की प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ आप समय बिताएं और आगे बढ़ें। और जो आपकी इच्छा होती है ना कि भाई धन संपत्ति आज अगर आप ना भी पाए तो आपके बच्चे उतना कमा लेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि हम जो नहीं प्राप्त कर पाए वो हमारे बच्चे प्राप्त करें, और वो कर लेंगे, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पा पाएंगे, बच्चे पा लेंगे। अगर आप अरबपति नहीं बन सकते कोई बात नहीं, बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छा उन पर ध्यान दो आप, वो अच्छी स्थिति में चला जाएगा, तब फिर आपका भ्रम टूट जाएगा कि भाई चलो बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, अब ये तो चला गया दूसरे शहर, अब तो वहीं की वहीं रह गए। मतलब जिस धन की हम लालसा कर रहे थे वास्तव में उसमें सुख नहीं है। सुख तो तब था जब हम परिवार के साथ थे, हमारा बच्चा हमारे साथ था। तो वास्तव में धन के पीछे भागने से नहीं, अपने जैसी परिस्थितियां उसमें प्रसन्न रहो। जितना आप कमा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से उतना कमाओ। एक से अगर नहीं पूर रहा है तो पत्नी से भी बोलो कि तुम भी घर से कोई व्यापार करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ करो। उससे भी अगर आपको लगता है कि हम सदस्य ज्यादा हैं घर में, बच्चे भी अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो उनसे को भी आप बोलो कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो आप तो अब व्यापार करो, हम साथ देंगे, चलो मिलके कुछ करते हैं। इस प्रकार से प्रयास करो, पर दुख मत रखो दिमाग में, दुख बिल्कुल मत रखो, क्योंकि सारी चीजें वैसी चलती जाती हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनके 4-4 बच्चे थे, 5-5 बेटे थे, करोड़ों की संपत्ति थी, आज सब टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। सेठ जी तो कब के निकल लिए, जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना के गए, ऐसे ऐसे सेठ हुआ करते थे जो पहले के जमाने में। आजकल कौन धर्मशाला बनाने की हैसियत रखता है कि कोई सेठ धर्मशाला बना दे। पहले सेठ हुआ करते थे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाते थे। आज उनके बच्चों को देख लो, सब नाश कर चुके हैं संपत्ति का, सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। सब आने वाली पीढ़ियां आपस में बांटती जाती हैं। जो पहले जमींदार होते हैं उनकी जमीनें भी बढ़ती जाती, आने वाली पीढ़ियों में शाखाएं बढ़ती जाती हैं और संपत्ति खत्म होती जाती है। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आज उनकी जहां पे समाधि स्थल बने हुए हैं, बस उस समाधि स्थल के अलावा कुछ भी नहीं बचा, पूरी संपत्ति गई। या तो सरकार ने, उनके महल राजमहल आज सरकारी हैं, उनकी जो संपत्तियां हुआ करती थी उनकी पीढ़ियों ने आपस में, राजघराने कहे जाते थे, बांट बांट के आज फ्लैट में रह रहे हैं उनकी पीढ़ी की भाई ये वो फलाना राजघराने के हैं। 10 पीढ़ी पहले राजा महाराज यहाँ के शासक हुआ करते थे, और आज क्या है, आज एक फ्लैट है बस इनके पास। बाकी क्या हुआ, बाकी इस पीढ़ियों ने आपस में बांटती गई संपत्ति, बांटते गए। कुछ थे आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ लिए, 3 पीढ़ी तक कोर्ट कचहरी करी। इनके परदादा ने केस लगाया था संपत्ति के लिए, ये महल हमारा, वो हमारा, लड़ते बोले आज कुछ नहीं बचा, आज एक फ्लैट बचा है सबके पास। ये होता है। इसलिए ये दुख मत बनाओ कि आप करोड़पति नहीं बन पाए, क्योंकि करोड़पतियों का भी कुछ नहीं बचता। ये सृष्टि ऐसे ही चलती है।
बनना और बिगड़ना यह चलता रहता है। आज कमाओ कल नाश हो जाएगा, निश्चित है। इसलिए प्रसन्न रहो, जितना है उसमें प्रसन्न रहो। आप भूखे नहीं मर रहे ना, मतलब प्रसन्न रहो, जितना है उसमें प्रसन्न रहो। ज्यादा दुख नहीं मनाना इन चीजों का, पहली बात। दूसरी बात, अगर धन कमाने की इच्छा ही है ना, कि कमाना है हमको धन, कुछ अच्छा करना ही है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक लोगों के साथ उठो बैठो, नकारात्मक लोगों के साथ नहीं। जो समस्या बताएं, परेशानी बताएं, ऐसे लोगों के साथ नहीं। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो सकारात्मक सोच रखते हो। हमारे मित्रों की बात बताएं आपको, हम व्यक्तिगत पर्सनली अपनी बात बताते हैं। हमारे मोबाइल में कई लोगों के नंबर हैं, कम से कम होंगे नहीं तो, जिनको हम संपर्क में रहते हैं, तो तकरीबन 80-90 लोग होंगे जिनके नंबर हमारे इसमें सेव है मोबाइल में, जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो अभी भी जो संपर्क में है। उन 80-90 लोगों में से 8-10 ऐसे लोग होंगे जिनसे हम फोन पे बातचीत करते हैं। उन 8-10 लोगों से भी साल भर में कभी कभार बात होती होगी। लगातार जिनसे बात होती है, उन 8-10 लोगों में से भी लगातार जिनसे बात होती होगी, वो रहे होंगे 2-3 लोग। सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनसे लगातार हमारी बात होती है। बाकी साल भर में 12 महीने में एक आध बार बात हो जाती होगी। बाकी के 8-10 लोग ऐसे हैं, और बाकी के 80-90 तो ऐसे हैं कि किसी के घर कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, निमंत्रण देना एक दूसरे को, तब ही मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं, नहीं तो दूर से। क्यों? क्योंकि सकारात्मक लोगों का हमने एक दायरा बना के रखा है कि जो सकारात्मक बात करते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, हम उनसे संपर्क बना के चल रहे। पिछले कुछ वर्षों से हमने नियम बनाया। जब एक समय था जब हम बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि जब आध्यात्मिक मार्ग में हम कूदे थे, तो बहुत ज्यादा हमको उस समय इतना ज्यादा विरोध देखना पड़ा था लोगों का कि कोई भी नहीं था हमारी तरफ। सब के सब हमें मतलब एक ऐसा दुख का समय था जब हमने इतना ज्यादा पीड़ा सही थी लोगों से, कि हमने एक दायरा बना लिया था कि एक दायरा है अपना, इतने लोग हैं अपने जो अपने सकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनसे ही संपर्क हमेशा रखना है। बाकी सब जो हैं ये सामाजिक उसमें ढले हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सा संभल के रहना है, नकारात्मक लोगों से। तो ऐसा ही होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप बात करते हो किसी भी विषय में, हर बात में, अरे यार वो ऐसा है, अब तो ऐसा हो रहा है, अब तो ये मुसीबत है, अब तो वो मुसीबत है, अब तो ये है, अब तो वो है। मतलब कुछ लोगों का तो ऐसा रहता है कि आपने अगर उनका फोन उठा लिया तो नकारात्मक बात ही सुनने को मिलेगी। समस्या, एक व्यक्ति है हमारे, दिव्य दृष्टि खुली हुई है उनकी, हमारे ही साधक हैं, हमने ही उनको साधना सिखाई, सब कुछ की है। उनके भी फोन हम उठाने में थोड़ा सा हिचक होती है हमको, क्योंकि वो जब भी फोन उठाते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं, उल्टी ही खबर सुनाते हैं। जब भी फोन उठाएंगे, अरे वो ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा करना पड़ेगा, अरे अब वो तो आपको इधर आके ऐसा करना पड़ेगा, गांव आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, वो मतलब कि जब भी बात करते हैं हम तो वो हमको समस्या ही बताते हैं कि अब ये समस्या आ गई, अब वो समस्या आ गई, फिर तुमको यहाँ गाँव आना पड़ेगा, तो तुम यहाँ के ये कर देना, तो तुम वहां, मतलब हमको उल्टा काम बढ़ाने का काम। तो ऐसे जो हमारे हैं उनके हम फोन उठाते ही नहीं। जहां तक होता है कि जब हमको लगता है कि बहुत जरूरी है, तब हम आगे से कॉल कर देते हैं कि भैया ये चीज आप कर लो, क्योंकि अब काम तो पड़ते ही रहते हैं ना, केंद्र के काम है। और जो आपकी साधना सामग्रियां, बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो जंगलों से आती है, जो ऐसा नहीं कि बाजार में मिल जाती हो। कुछ सामग्री ऐसी जो जंगलों से आती है, तो उनको लेने के लिए हम उनको भेजते हैं कि भाई जाओ, तो वो उनको हमको फिर आगे लेके हम बात कर लेते हैं। उसके अलावा अगर वो कॉल लगाते हैं, हम कह देते हैं कि भाई हम थोड़े बिजी थे, नहीं उठाते हम फोन। तो वो खेती वेती संभालते हैं, और भी जो हमारी कई एक से अलग अलग गाँव में हमारी जमीनें हैं, तो पैतृक जमीनें जो बाप दादा के जमाने की है, तो ऐसा है कि हम फोन नहीं उठाते। और जो सकारात्मक है, जो हमको टेंशन नहीं देते, कि जब भी बात होती बस पॉजिटिव, अगर कुछ काम भी हो तो हाँ हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे, मतलब हमको काम नहीं बताते कि आपको ये करना पड़ेगा, हाँ हम देख लेंगे, कभी हमको कोई वो नहीं, हमेशा पॉजिटिव। उनका हम एक बार में फोन उठाते, एक बार में हमारी, मतलब ये समझो कि लगभग हर दूसरे दिन बात होती है। और वो भी जीवन में बहुत उन्नति, क्योंकि सकारात्मक लोग कभी हार नहीं मानते। कहां से शुरुआत हुई थी, जितने भी हमारे पॉजिटिव मित्र हैं, कि एक जमाना था जब कभी मुलाकात हुई थी तो कहते ना कि एक जैसे विचार वाले लोग बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं। तो सकारात्मक जिनकी सोच होती है, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उन लोगों की दोस्ती बहुत जल्दी है। तो हमारी बस ऐसा भी हुआ है, कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जिनसे हम सिर्फ एक दिन मिले, सिर्फ एक ही दिन मिले, सिर्फ एक ही दिन मिले, आपस में बातचीत चर्चा हुई, और उसके बाद एक दूसरे से जान पहचान हो गई।
उसके बाद अलग हो गए, बस उस दिन मुलाकात हो गई और कुछ समय के बाद दूसरी जगह टकरा गए कहीं। जब दूसरी जगह टकरा गए तो फिर एक दूसरे के नंबर भी ले लिए, मोबाइल नंबर के, और उस दिन मिले थे, व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बात करके बड़ा अच्छा लगा, तो दूसरी बार मिले तो नंबर ले लिए, और आज कई वर्ष हो चुके हैं एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए। मतलब एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करना, हर साल का ये निकालना कि अपन पिछले साल अपन ने जीवन में क्या क्या अच्छा किया, इस साल अपन क्या कर रहे हैं, और अगले 2 साल में अपने को क्या अच्छा करना है। वो चाहते हैं कि अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसे काम करें। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं कि ये जो जीवन मिला है इसको सार्थक कैसे कर जाए। ठीक है, अपनी जगह पूजा पाठ भक्ति अपनी जगह है, सभी करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, पर इसके अलावा भी ऐसा क्या कर जाए कि परोपकार, यानी दूसरों के लिए कुछ करके अगर जीवन समाप्त हो तो ज्यादा अच्छा। तो काफी चर्चाएं होती हैं, तो सकारात्मक लोगों का आप एक सर्कल बनाओ, जो पॉजिटिव बातें करते हो, जो समस्याएं खड़ी ना करें, जो आपसे झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोले, जो पॉजिटिव रहें। ऐसे लोगों से अगर आप अपना एक सर्कल बना के, और फिर अगर आप जीवन में चाहते हो कि चलो हमको लक्ष्मी प्राप्ति करना है, हमको धन कमाना है, तो विश्वास मानिए कि आप जिधर हाथ डालोगे उधर से आपको धन की प्राप्ति होगी। जिधर, कितना की दिशाएं आपने 4 सुनी होंगी, कभी 8 सुनी होंगी, 10 दिशाएं होती हैं, और 10 दिशाओं से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जब आप सकारात्मक लोगों का अपना सर्कल बनाते हो। अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जिनसे भी आप बात करोगे, जो भी पॉजिटिव बात करता है ना, भले ही वो कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, भले ही वो कितना भी छोटा काम करता हो, पॉजिटिव बात करने वाले लोगों से आप संपर्क बनाओ, अपना सर्कल बनाओ। विश्वास मानिए कि आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप उन्नति करेंगे। आज हमारे साथ के जो नेगेटिव बात करने वाले थे, आज वो लोग, कोई कहीं दुकान पे काम करता है तो कोई हर साल नौकरी ही बदलता रहता है, जो नेगेटिव बात करते थे, जो हमारा भी मजाक उड़ा देते थे, ऐसे लोग। तो कहीं कंपनी ही बदल रहा है, तो कोई दुकान पे काम कर रहा है, तो कुछ लोग छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देते थे। हमसे झूठ, हमको कोई झूठ नहीं बोल सकता, हमसे कोई बहाने नहीं कर सकता। कोई हमसे झूठ बोलता है या बहाने बनाता, हम तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो ऐसे जो लोग थे आज वो घिस रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव थे, जो सच बोलते थे, जो हमारा सम्मान करते थे, क्योंकि हम भी बेरोजगार, सामने वाला भी बेरोजगार, मतलब जब हमारी आयु बहुत कम थी, उस जमाने की बात है जब पढ़ाई हो गई थी, पर पढ़ाई को लेकर हमें कुछ करना नहीं था, हमें तो अध्यात्म के रास्ते पे ही जाना था, और पहले से भी थे, तो पढ़ाई भी हमने जरूर की थी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, लेकिन काम हमारा अध्यात्म में ही ज्यादा रहता था। मंदिर मंदिर जाना प्रतिदिन, बहुत सारे ऐसे नियम थे। तो बहुत सारे लोगों से हमारी जब मुलाकात होती थी, मंदिरों में भी मुलाकात हो जाती थी, तो ऐसे लोगों से हमें मुलाकात होती थी, तो यही चीज मायने रखती थी कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव लोग कौन है। भले सब बेरोजगार हो, हम भी बेरोजगार थे उस समय जब हम लोगों से मिलते थे और बातें होती थी, सारी चीजें। आज विश्वास मानिए आप कि जो पॉजिटिव लोग थे ना, जिनसे हम मिलते थे, जिनसे हम जो उस समय कुछ भी नहीं करते थे, किराए के कमरे में रहते थे, आज वो बात करते हैं कि हमको 100 एकड़ जमीन लेना है। 100 एकड़ जमीन मतलब कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने की होती होगी, हम भी नहीं लगा सकते। 10-15 लाख की 1 एकड़ होती है, तो 100 एकड़, 100-200 एकड़ आप अंदाजा लगाओ। तो सोचो, ऐसे लोग जो 10 साल पहले की बात बता रहे हैं हम आपसे, 10 साल पहले हमसे जो मिले थे, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, किराए के कमरे में रहते थे, आज वो कहते हैं यार 100 एकड़ जमीन लेना है मुझे, 200 एकड़ जमीन करना है मुझे अगले 5 साल के अंदर। तो सोच सकते हैं आपकी पॉजिटिव लोग कितनी तेजी से ग्रोथ करते हैं। और छोटी छोटी बात में झूठ बोलने वाले, बहाना बनाने वाले, इधर उधर की बातें पलटने वाले, हम समझ जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहाने बनाता है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ये व्यक्ति चालाक है। तो फिर ऐसे लोगों को अपने सर्कल से बाहर रखो, और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने सर्कल में आप रखेंगे तो आप भी उन्नति करेंगे, और वो लोग जो हैं वो उन्नति करेंगे, तो उनसे आपको भी सीखने को मिलेगा कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीजें होती, जो भी अगर जीवन में धन कमाना चाहता है, सकारात्मक लोगों से दोस्ती करो, सकारात्मक लोगों से संपर्क में हमेशा बने रहो, और कूद पड़ो, माता लक्ष्मी पे विश्वास रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की सिद्धि पाना तो बहुत आसान है। जैसे हमने देखा, पहले हमको लगता था पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। जब हम साधना के क्षेत्र में आए थे ना, तो सबसे पहली साधना थी हमारी अप्सरा साधना। अप्सरा साधना हमारी सबसे, आज हम कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली साधना थी हमारी अप्सरा साधना। अप्सरा साधना करने के बाद हमको ये समझ में आया कि चलो ये साधना अपन ने क्यों की, ये साधना अपन ने की क्योंकि अपन बहुत ज्यादा निराश थे। साधना के क्षेत्र में जब उतरे
बहुत ज्यादा निराश थे, साधनाएं अपने सामने और भी थी, लेकिन अपन ये चाहते थे कि सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर आ जाए। लोग ताने मारते थे उस समय, बहुत ज्यादा नीचा दिखाते थे, सबसे बात बंद हो चुकी थी, सबसे संपर्क टूट चुके थे, सिवाय सकारात्मक लोगों के बाकी लोगों से संपर्क खत्म हो गए। सिर्फ सकारात्मक जो अपने जान पहचान के लोग थे, जो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, उनके संपर्क में थे, बाकी सबसे हमारा सब नाता टूट गया था। तब हमने ये साधना की थी सकारात्मकता की सोच के साथ, कोई गलत भावना से नहीं की थी। तो जब ये साधना हो गई थी, उसके बाद हमको विश्वास हो गया। जब ये साधना हमने की और हमको विश्वास हो गया, कुछ बातें यहाँ पे खुल के नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरीके से बोलना भी नहीं चाहिए। जब पहली अप्सरा साधना की और जब विश्वास हो गया कि ये सब होती हैं, ये देवी शक्तियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं और ये सब कुछ होता है, और जो कुछ भी हमने देखा उस साधना के दौरान और जो चीज हमको उस समय पे पता चली, तो हमारा जो एक कच्चा विश्वास था अध्यात्म में, कच्चा विश्वास जो अपने गुरुदेव को देखने के बाद भी कच्चा था, हमारे गुरुदेव को हमने चमत्कार करते देखा था, फिर भी विश्वास कच्चा ही था। क्यों कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वो बात थी कि जिनसे आप ज्यादा संपर्क में रहते हो उन पे विश्वास नहीं करते। आपको ये लगता है कि यार ये तो ऐसा ही है, वो दूसरा कोई नया बाबा मिल जाए चमत्कारी तो वो ज्यादा चमत्कारिक, ऐसा होता है कि जिनसे ज्यादा अपन घुलते मिलते हैं उन पे विश्वास कम होता है। तो हमारा भी ऐसे ही था कि हमारे यहाँ एक तो दादाजी थे, दादाजी भी हमारे जो थे बहुत सारी सिद्धियां थी, त्रिकालदर्शी थे, सारी चीजें, उनसे कुछ छुपा नहीं सकता था, उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते थे। आप कुछ भी गलत काम करके आओगे तो वो बिना कुछ बोले बिल्कुल निसंकोच बोल देते थे वो कि आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं बोलते थे तुमने ये क्यों करके आए, वो ऐसा डायरेक्ट बोलते थे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब सामने वाले को तो वहीं झटका लग जाएगा, धक्का से कि अरे मैं तो यही करके आया हूँ और ये तो बोल रहे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो सब जानते थे वो दादाजी हमारे, तो वो सब कुछ जानते थे, साधनाओं का उनको पूरा ज्ञान था, उन्होंने हमें बहुत सारी साधनाओं का ज्ञान दिया था अपने जीवन के अंतिम समय में। इसके अलावा हमारे गुरु थे, तो हमारे गुरु को तो हम दोस्त जैसा समझते थे, हम उन पे ज्यादा सीरियस नहीं होते थे। वो उनके पास जैसे लोग आते थे और वो कुछ चमत्कार करके बता भी देते थे तो हम हल्के में लेते थे, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि घनिष्ठता थी, मित्र जैसे ही थे, सारी चीजें थी। हालांकि उम्र में बड़े थे बहुत हमसे, तो ये चीजें होती कि हमारा अध्यात्म में विश्वास कम था जब तक कि हमने उन चीजों को खुद देखा नहीं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना अनुभव नहीं हो रहे, बस वही चीज हमारी थी। जब पहली साधना हमने की, सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाले स्थिति में थे हम उस समय, और जब पहली साधना हमने की, साधनाओं का ज्ञान हमें हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था हमारे दादाजी का जो सबसे बड़ा सहारा थे हमारे, क्योंकि घर का व्यक्ति क्या 24 घंटे साथ में रह सकता है, आप कुछ भी करो। अब बाहर के व्यक्ति से तो जैसा कोई गुरु है तो कभी कभार आप मिलोगे, पर घर का व्यक्ति तो साथ में रहता है ना। पर उनकी स्वर्गवास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, तो फिर हम जिन साधनाओं को हम कर रहे थे, इन साधनाओं को उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने तो जो साधना की थी वो हमने अभी होल्ड पे रखी थी, उन्होंने बता के रखा था हमको कि ये देवता हैं अपने घर में और इनकी साधना ऐसे ऐसे करना। तो हमने कहा था ठीक है, पर अब उनकी तबीयत खराब थी और हम उनकी सेवा काल था, वो सेवा काल चल रहा था हम उनके अंतिम समय में, तो इसलिए हमने उस समय से नहीं उठाई साधना। क्योंकि जहां हम सोते थे वहीं दादाजी ऐसे बाजू वाले बिस्तर पे होते थे और वहीं पे वो सब गंदा, मतलब लेटरिंग पेशाब सब वहीं पे हम उनको करवाते थे बिस्तर पे यहाँ, और यहाँ बाजू वाले बिस्तर पे हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। मतलब हमने हमारे जब दादाजी की सेवा की, ये बोलने वाली बातें नहीं है, पर हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि जब अपने घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति अंतिम क्षण होते हैं उसके, कि उसने खटिया पकड़ ली है और आपको पता है कि भाई हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर, कभी उसे घृणा नहीं करना चाहिए। तो हमारे दादाजी अगर यहाँ पर बैठकर अगर वो शौच कर रहे हो और अगर हम यहाँ पे भोजन कर रहे हो, तो हम थाली लेके उस कमरे से बाहर नहीं जाते थे कि थाली उठा के और हम चले जाएं वहां से कि यार देखो ना यहीं पे वो गंदा कर रहे हैं तो अपने यहाँ से उठ के चले जाना। हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी अपने दादाजी से घृणा नहीं करी। तो वहां पे अगर शौच कर, हम यहाँ खाना खा रहे हैं थाली पे बैठ के बाजू वाले पलंग पे, बिल्कुल पलंग से पलंग लगा हुआ, तो हम बैठ के खाना खाते रहते थे। हम थाली से उठते नहीं थे कि हम घृणा करें, नहीं, उनको बिठा दिया, यहीं बैठकर हम खाना पूरा खाते थे। और दादाजी भी, क्योंकि दादाजी का भी टेबल लगाते थे, उनको भी भोजन वही होता था। कभी हमने कोई घृणा नहीं करी किसी भी चीज से। हम पूजा पाठ करके खड़े होते थे। अब पूजा पाठ करके खड़े हुए हैं तो भाई व्यक्ति जिस काम से घर से निकल रहा होगा उस पर ध्यान देगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम पूजा पाठ करके खड़े होते थे और अगर देख लिया कि दादाजी को हमारी जरूरत है कि उनको बाथरूम जाना या कुछ भी है, हम पहुंच जाते थे। कभी हमने उनको बाथरूम कराना, फिर उनको धुलाना, सारी चीजें हम हाथ से करते थे, कभी हमने घृणा नहीं करी ये चीज। तो इसलिए हमने उस समय साधना नहीं उठा पाए कि भाई इनकी सेवा भी करना है, तो फिर साधना नहीं हो पाएगी अभी। तो साधना उस समय नहीं किया हमने, बाद में हमने साधना की थी फिर। तो
पहले अप्सरा साधना की, विश्वास हो गया कि चीजें होती हैं। फिर उसके बाद हमने माता लक्ष्मी की साधना की कि भाई माता लक्ष्मी की साधना करते हैं। फिर वो साधना की, साधना करने के कुछ महीनों के बाद हमको, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसी दर्शन नहीं देती किसी को कि आप बिल्कुल तुरंत दे देगी। बड़ी शक्ति है, पारलौकिक शक्ति है। अप्सरा दर्शन दे जाती है जल्दी, पर माता लक्ष्मी जल्दी किसी को दर्शन नहीं देती। उनके लिए तो जब मन आपका बिल्कुल स्वच्छ हो, सिद्धि भली आ जाए घर में, स्वच्छ मन हो आपका, बिल्कुल पवित्र मन हो, ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ना चाहे, तब माता लक्ष्मी जो है वो अनुभव कराती है। वरना सिद्धि रूप में आ जाएंगी, लाभ भी पहुंचाएंगी, पर दर्शन तुरंत नहीं देंगी। ये चीज होती है। तो माता लक्ष्मी की जब हमने साधना की, उसके बाद हमको पता चला कि माता लक्ष्मी की सिद्धि करना आसान है, बहुत आसान है। ये चीज हम समझ गए। कैसे आसान है? सिद्धि प्राप्त करने के लिए कि माता लक्ष्मी को अगर कोई अपने घर में सिद्ध करना चाहता है तो ये बहुत आसान है। हमको पहले लग रहा था कि पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत है, पर फिर हम समझ गए कि ये तो बहुत आसान है। माता लक्ष्मी की सिद्धि आसानी से हो सकती है। मतलब एक माला भी अगर माँ लक्ष्मी के मंत्र की कोई कर रहा है, जो महालक्ष्मी साधना विधि देते हैं ना, अगर एक माला भी कोई व्यक्ति 21 दिन तक कर रहा है तो उसको माता लक्ष्मी की सिद्धि हो जाती है। उसको अप्रत्यक्ष सिद्धि घर में, अब अगर दिव्य दृष्टि खुली हो तो आप देख भी सकते हो, दर्शन दे देंगे आपको। पर दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, फिर भी अप्रत्यक्ष माता लक्ष्मी की सिद्धि आपके मंदिर में आ जाएगी। सिर्फ एक माला भी अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो 21 दिन तक, ये बात हम समझ गए कि भाई माता लक्ष्मी तो जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो फिर हमने माता लक्ष्मी के ऊपर लोगों को, सबको बताना शुरू किया। साथ में जैसी वो हमारी साधना हो गई, तो जो हमारे खेती में मुख्य हमारा जो आमदनी का स्रोत है वो खेती ही है, और पैतृक जो खेती है वो काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि तो बहुत कम है, इतनी है कि उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसमें लगातार घाटा हो रहा था, लगातार। क्योंकि दादाजी शांत हो चुके थे, हमको कोई खेती का अनुभव था नहीं। तो जिनसे हम करवा रहे थे, हमारी साधक हैं, उनकी भी दिव्य दृष्टि है, उनके पास सिद्धि है उनके पास, उनसे हम करवा रहे थे तो नुकसान हो रहा था, हम संभल ही नहीं रही थी। तो जब हमने माता लक्ष्मी की साधना कर ली ना, जब ये साधना कर ली, उसके बाद फिर हमको वहां से लाभ मिलना शुरू हुआ खेती से। नहीं तो घाटे में जा रहे थे, उसके बाद लाभ मिलना हमको शुरू हुआ। उसके बाद छोटी मोटी और भी चीजें जो हमने करनी चाहिए कि चलो भाई ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग कर लेते हैं, तो वो चीजें भी हमने की, तो वहां से भी लाभ होना शुरू हो गया। तो हमने बोला चलो अब कम से कम इतना है कि भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अब जो अपन करना चाहते हैं छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम, छोटे छोटे आयोजन, जैसे भंडारा है या गौ माता की सेवा या मंदिर निर्माण, इसमें इन चीजों से चलता रहेगा। फिर बाद में हमने महालक्ष्मी रत्न केंद्र, तो मतलब साधना जब शुरू की उसके कई साल बाद, ये केंद्र तो बहुत बाद में शुरू किया है। उसके पहले ही हमने दूसरे रोजगार के लिए छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे कि भाई कितनी भी अपन भक्ति करो, भूखे ना मरना पड़े। ये ना हो कि खाने के लिए नहीं और माला जप रहे। तो वो चीज हमने पहले करने का प्रयास किया कि भाई खेती से नुकसान ना हो। तो माता लक्ष्मी की साधना करने के बाद हम समझ गए कि भाई साधना आसान है, ये लोगों को बताओ कि भाई आप भी ये चीजें करो। उसके बाद जब हमने वो साधना कर ली, फिर और जो होती है कि इंसान की लालसा होती है कि भाई और क्या बड़ी साधना है, तो फिर हमने एक के बाद एक 64 योगिनी बहुत बड़ी साधना हमारे सामने आई कि भाई इसमें ये बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। इतिहास खंगाला, पता किया क्या होता है कैसे होता है, तो पता चला कि भाई किसी में दम ही नहीं करवाने की, कोई हिम्मत नहीं रखता कि 64 योगिनी साधना करवा ले। वो चीजें हुई, सारी चीजें हुई। तो फिर उसके बाद हमने अपने ही गुरु को और अपने दादाजी को आधार मान के, इनको ही सामने संकल्प लेकर, जीवित तो थे नहीं, संकल्प लेके, और फिर हमने 64 योगिनी माता की साधना की। फिर उसके बाद लगातार फिर कई साधनाएं हमने की। और फिर जब हमको ये हो गया कि हाँ, किसी ने अपने को नहीं करवाई पर अपन लोगों को करवा सकते हैं, इतनी अपने में हिम्मत है, इतनी अपन ताकत लगा सकते हैं कि किसी को भी 64 योगिनी करवा सकते हैं, किसी को भी माँ बगलामुखी का करवा सकते हैं, भैरव जी की करवा सकते हैं अपन। तो फिर हमने लोगों को करवाना शुरू कर दी। जो हमने की वही करवाते हैं, जो हमने नहीं की वो हम नहीं करवाते किसी को कि आप कर लो, क्योंकि उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जिसने खुद 64 योगिनी साधना नहीं की ना, जिसके पास सिद्धि नहीं है, और अगर वो 64 योगिनी किसी को आज्ञा दे देना, तो उसके घर की ऐसी हालत हो जाएगी कि कहो बच्चे आत्महत्या कर ले, कि वो आदमी बर्बाद हो जाए, कि ऐसी बीमारी हो कि कैंसर हो जाए, साल भर में मर जाए, ये स्थिति हो जाती। अगर आपने 64 योगिनी साधना खुद ने सिद्ध करके नहीं रखी है और आपने किसी को आज्ञा दे दी, तो आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। ये चीजें तक हो सकती है। अपनी इच्छा से किसी को दुर्गा सप्तशती पढ़ने का भी मत आज्ञा देना, कि मान लो कि आपने की नहीं है कुछ भी, बड़ा कुछ शक्ति सिद्धि कुछ नहीं है आपके पास, तो कभी भी अपने ऊपर या अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करके कि यार भाई अपन भी ऑनलाइन गुरु बन गए हैं, किसी को अनुमति मत दे देना कि दुर्गा सप्तशती कर लो। हो सकता है आपके घर में मृत्यु हो जाए, सामने वाले की अगर बिगड़ी साधना तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने तो आपसे अनुमति ली है।
वो तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पर जिसने अनुमति दी है उसका बंटाधार हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं साधना के क्षेत्र में जो नियम से ही चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई जब हमने देखा लाइन से कि भाई कैसे 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 चीजें होती है, तो फिर हमने फिर लोगों को जानकारी देना शुरू कर दिया कि भाई कौन सी साधना कैसे कैसे करना है और इनके क्या क्या लाभ होते हैं। तो जीवन में जो भी कोई भी आपको कामना है कि आपको धन कमाना है, आपको सम्मोहन रखना है, आपको अपने क्षेत्र में उन्नति करना है, तो साधना उसका उपाय है। आप साधना करो, ज्यादा कुछ नहीं लगता इसमें कि कई वर्ष बिताने पड़ेंगे। एक साधना 21 दिन की होती है, 11 दिन की होती है। आप चुन लो कि भाई मुझे ये 1-2 साधना 3 साधना मुझे करनी है, वो 3 साधना कर लो जो आपको हो कि भाई मेरे क्षेत्र से संबंधित ये साधना, मनोकामना से संबंधित ये साधना मैं कर लेता हूं। उसके बाद अपने इष्ट भगवान की भक्ति पूरे जीवन करिए। आप शिव जी हैं या श्री कृष्ण हैं, कि पूरे जीवन आप उनकी साधना कीजिए, फिर मत इधर उधर भटकिए आप। तो ये इस चीज से काम बन जाता है। सिद्धियां आपका जीवन में सहायता करती है और प्रभु मोक्ष में आपकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से साधना